नमस्कार दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट का पेपर जो 30 तारीख को हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन है और लगभग हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लें। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कुराल नदी का संबंध है बूंदी जिले से है। एडी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973 के अंदर हुआ। दोस्तों 1972 के अंदर है ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम था वो हुआ था 72 के अंदर। 73 के अंदर है प्रोजेक्ट टाइगर। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? तो दोस्तों ये उदयपुर और अलवर दोनों से निकला हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। सी और डी दोनों हैं तो इसके अंदर दोनों आंसर होंगे। कोई सी बता रहा कोई डी बता रहा, लेकिन मैंने बिल्कुल वेरीफाई किया है, सी डी है। अगला है रावतबाटा परमाणु संयंत्र है। ये दोस्तों किस ज़िले के अंदर है? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और उसके बाद अगला है एरिडी सॉल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? दोस्तों एरिडी सॉल क्या होता है? शुष्क जलवायु क्षेत्र है, बी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये उदयपुर में पाई जाती है। इसको आप वेरी कर लेना एक बार। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम है? तो ये डूंगरपुर जिला है। 3 नदियों का संगम है। सवाई माधोपुर में और होती है। अगला है रावतबाटा आणविक संयंत्र निम्नलिखित। दोस्तों ये हो चुका है रावतबाटा वाला, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो माही परियोजना से बांसवाड़ा जिला है। और रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो बाजरा नहीं है। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेवर के अंदर है, भरतपुर में पड़ता सेवर। और अगला है पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ है? तो इसमें दोस्तों अलवर आएगा। बहुत सारे लोग जयपुर बता रहे हैं, लेकिन जयपुर गलत है। बिल्कुल आप नवीनतम देखना पशु गणना। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों इसके ताल छापर नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो दोस्तों बाजरा है सी के अंदर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसके अंदर ए है आदर दक्षिणी। उसके बाद अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? इसके अंदर देखते हैं कौन सी नहीं है। तो दोस्तों वाकल नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। और राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर है आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है इसके अंदर। सत्रह हो गए हमारे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो दोस्तों इसके अंदर मेंढा मिलती है। आऊ बेड़ा चौचंबल नहीं मिलती है। जयपुर जिले से होकर कौन सी नदी प्रभावित होती है? दोस्तों बाणगंगा होती है। उसके बाद अगला है नीचे दिए राजस्थान के कौन से जिलों में पाकिस्तान से सीमा नहीं मिलती है? दोस्तों जोधपुर की नहीं मिलती है, बाकी तीनों जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर इनकी लगती है सीमा। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये सिरोही वाला सम्मिलित नहीं है। शेरगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों का है 12 के अंदर है। सिरोही में सज्जनगढ़, ये सभी सम्मिलित हैं। अगला है गुलाबपुरा आगुचा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए, भीलवाड़ा है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका भी भीलवाड़ा है। ये दोस्तों ऊंचाई के क्रम में अवरोही क्रम में आपको मिलाना है, ये सही है। शेर देलवाड़ा, जरगा अचलगढ़, गुरु से दिल से जरा सा रखो, ये ट्रिक है इसकी।
अगला है संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है, कौन सी नदी है सबसे लंबी, जो बनास नदी। और वैसे चंबल होती यदि राजस्थान की बात नहीं होती तो। 1743 में सोई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पे कौन आसीन हुआ, ईश्वरी सिंह हुआ। माधो सिंह बाद में हुआ था इसके मरने के बाद में। ये दोस्तों मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर, ये दोस्तों भी सवाल मेरे को मिला नहीं है, इससे किसी को पता है सही ढंग से तो कमेंट करके बताएं। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के राजा कौन से थे, चंद्रसेन थे। ये दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, राव जयसिंह चंद, ये बीटू सूजा ने लिखा था, ये सुमेलित नहीं है। अगला है चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पड़ता है, तो झालरापाटन में पड़ता है। अगला है पत्थरमार होली, ये बाड़मेर की है। 31 हो गया हमारा, 32वां है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, 1956 में हुआ। और दोस्तों संपूर्ण सिरोही का 56 में हुआ, 50 में हुआ था वैसे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन सा है, माणिकलाल वर्मा। उदयपुर वाले को कहते हैं संयुक्त राजस्थान। सुशीला और भगवती का संबंध, ये दोस्तों नया सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल इसका सही। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, दोस्तों तारागढ़ किला है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया, ये राय सिंह ने कराया था। उसके बाद नेक्स्ट है खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं, दोस्तों ये दादू पंथ के भाग है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ये भी नया क्वेश्चन है, कम लोगों ने पढ़ा होगा, ये उत्कृष्ट के नोट्स में मिल जाएगा ये सवाल दोस्तों। आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक नरेंद्र शर्मा, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का केस में मेवाड़ का पीए कौन सा था, तो कैप्टन साबर्स था। उसके बाद नेक्स्ट है मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष, ये बलदेव राम मेड़ता थे। ये दोस्तों जो ज़मीनें मिली हैं मारवाड़ के अंदर किसानों को, बहुत सारी इन्हीं की देन है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, रामदेव जी के। मौलेला कला किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों मरण मूर्ति कला यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जयपुर चित्रकला शैली स्वर्णकाल किसको कहते हैं, सोई प्रताप सिंह को के कार्यकाल को। उसके बाद नेक्स्ट है सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में बढ़ता है, दोस्तों ये बाराक के अंदर बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। सच्चे माता सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर का है, ये ओसिया के अंदर जोधपुर में पड़ता है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। नेक्स्ट है सूर्यमूल मिश्रण ने इसका ग्रंथ है वीर सत्सई, किस राजपूत राज्य के इतिहास का सरोकार है इसमें, ये बूंदी के राज कवि थे दोस्तों, बूंदी राज्य के। गोसुंडी शिलालेख का संबंध किससे है, तो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख का संबंध ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये कालीबंगा जुते हुए खेत मिले कालीबंगा से, ठीक है। और कालीबंगा गंगानगर में किस जिले में वर्तमान में गंगानगर बताया, घग्गर नदी के पर दोस्तों इसके अंदर हनुमानगढ़ होता, लेकिन अब नज़दीकी गंगानगर इसलिए गंगानगर ही होगा, घग्गर होगा, बाकी इनमें कोई नदी है नहीं गंगानगर में। अगला दोस्तों ये भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा है, अब भूगोल के सवाल है। तो भौतिक भूगोल में दोस्तों 1, 3 और 4, ठीक है। ये जल मंडल नहीं है, इसको काट देना आप, क्योंकि जल मंडल नहीं है, जल विज्ञान होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सभी करा लेकिन सभी गलत है। ये NCERT की जो
क्लास 11 की पुस्तक है भौतिक भूगोल, उसके अंदर पहले टॉपिक में दे रखा है, पहले पार्ट के अंदर पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है, तो ये 70.8% भाग है। और इसका दोस्तों अभी तक ऑथेंटिक उत्तर मिला नहीं, इसलिए आप इसको भी छोड़ दें। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN हस्ताक्षर के लिए क्या प्रयुक्त होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और OSU धारा के संबंध में गलत कथन दोस्तों क्यूरल धारा के नाम से जानते हैं। ये गलत दोस्त, सॉरी बी गलत है, आप इसे काट दें, इसका बी होगा, क्योंकि ये एक देखिए OSU धारा एक ठंडी धारा है, बिल्कुल सत्य है। इसके नीचे प्रभावित नहीं होती, वो आपस में मिलती हैं क्यूरोसियो और OSU, और क्यूरल धारा के नाम से जानते हैं इसे, बाकी से ठीक है। और प्राकृतिक तटबंध ये नदी से संबंधित होता है, आप इसको मैच कर डी आएगा इसका उत्तर। एक मिनट, थोड़ा क्लिक में दिक्कत आ रही है, नदी, ठीक है। 58वां सवाल है रेड पांडा किस सूची के अंदर शामिल, तो दोस्तों रेड पांडा का आप कर लें, संकटापन है, दुर्लभ नहीं, ठीक है, बी होगा इसका। उसका अगला है कौन सा परमाणु पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है, तो दोस्तों ये ज्वालामुखी उद्भेदन से पता नहीं चलता है कि पृथ्वी गोल है, बाकी सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रग्रहण वायु फोटो से पता चलता है। नेक्स्ट है जो कुल जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, 97%। वो आगे जो महासागरों में पाया जाता है, ये दोस्तों कुल महासागरों का पूछा है, ठीक है। ये कुल जल कितना है उसका पूछा है, ये टोटल का नहीं पूछा है। टोटल का होता तो 70.8 या 71 कर देता, बाकी इसलिए 97 होगा। मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ आकर मिलती है, दोस्तों इसका होगा रुद्रप्रयाग होगा, ठीक है, कर्णप्रयाग नहीं होगा। देवप्रयाग से भागीरथी मिलती है, इसमें रुद्रप्रयाग है, ठीक है। नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार संबंधित है, दोस्तों ये केरल से संबंधित है, जो चाय और कॉफ़ी की खेती होती है उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। निम्न में से कौन सी दोस्तों उष्ण धारा है, ये अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके अंदर है गर्म धारा है, खाड़ी की धारा है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है असत्य कथन छाड़ना आपको इनमें से, तो इसके अंदर दोस्तों पहला होगा ए होगा, भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित और बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास को परिवर्तन करते हैं। पृथ्वी का धरातलीय विन्यास परिवर्तन कभी नहीं होता है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। और उसके बाद अगला करते हैं अनाच्छादन प्रक्रिया का कौन सा चरण नहीं है। अनाच्छादन के अंदर दोस्तों वर्षण नहीं आता है, ठीक है। अपर्दन, निक्षेपण और अपक्षय तीनों आएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी निर्मित कौन सी स्थलाकृति नहीं है, मियांडर नहीं है, सिल डाइक और स्टॉक है, ठीक। नेक्स्ट है अधिकतम सड़क घनत्व कहाँ मिलता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में मिलता है, आपको पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम है, इसका है जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डा। उसके बाद 69 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, दोस्तों ये 7वां बड़ा देश है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है, दोस्तों इसके अंदर देखिए आप सबसे ज़्यादा सूर्य तप की वैसे प्राप्ति होती है उष्ण कटिबंध को होती है, लेकिन उष्ण कटिबंध ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड स्थान होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है, और थर्ड होता है उपोष्ण प्रदेश, इसलिए आप विषुवत रेखा करना, उपोष्ण गलत होगा आपका क्योंकि उष्ण सही होता है, लेकिन सेकंड विषुवत रेखा, इसलिए विषुवत रेखा होगा, ठीक। अगला है डोल्टन पेटी कहाँ पाई जाती है, दोस्तों ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में डोल्टन पेटी पाई जाती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया, ये वेबर ने दिया दोस्तों, अल्फ्रेड वेबर का है, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। अगला है
विषुववृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है दोस्तों? -80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? इसके अंदर यह है, 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाओं यदि एक दूसरे से मिलती हैं तो प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करती है। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका होगा समुद्र पश्चिम तटीय, से होगा, ठीक है। 75। नेक्स्ट है 76, नासा का इसके अंदर दोस्तों आएगा कौन सा उपग्रह है? इसका एक्वेरियस है, ठीक है। अगला है, कौन सा वृत्त मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? इसके अंदर है अपना सही आंसर है स्थलाकृतिक मानचित्र है। अगला है, कौन सा कारक सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है? तो सौर स्थिरांक मान को दोस्तों पार्थिक पवनें ये प्रभावित करती है, महासागरीय धाराएं नहीं करती हैं, ये तीनों नहीं करते हैं, ठीक है। एक मिनट ऑफ, अब ये होगा अपना, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? दोस्तों सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला, महोगनी वनस्पति प्रजाति कौन से वनों की है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की है। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़क मृदाएं उनको क्या कहते हैं? उनको बांगड़ कहते हैं, नई को खादर कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, असत्य कथन छांटना आपको, इसके अंदर ये गलत है, अक्षांश के सभी ज्यामिति तो ध्रुवों पर मिलते हैं। तो दोस्तों ध्रुवों पर नहीं मिलते हैं, वो देशांतरों को मिलेंगे। और कैरोलिन प्लेट, इसका आप फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक उत्पादन में प्रमुख है? तो दोस्तों कौन सा है? राजस्थान है मेन जस्ते के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री किसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत दिया था? तो इसके अंदर इमैनुअल कांट है। उसके बाद के अंदर भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से कौन सी अलग करती है? ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी अलग करती है, पाक जल डुमरू मध्य भी अलग करता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये संकल्पना इनको मिला दो आपस में, ग्रहणों संकल्पना है चैम्बरलिन की है, और निहारी का फेमस है लाप्लास की है। तो इसके अंदर सी है, ये आप कर देना, वीडियो पॉज करके और देख लें आप इसको रोक रोक के। जवारी डालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण आदिवासी मिलते हैं? दोस्तों यहाँ क्या मिलेंगे? विरल आदिवासी मिलेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते किस राज्य को प्रभावित किया है? तो गुजरात को प्रभावित किया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, लोकटक झील राजस्थान भारत के किस राज्य में है? तो ये मणिपुर के अंदर है। और नेक्स्ट है, सत्य कथन बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में कौन पूर्वाक्रम दिशा वामावर्त होती है? ये सही है। नेक्स्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है, उसको 96 है। मोहरो विशिक असमानता का संबंध निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से है। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? गैसेरॉइड नहीं, ठीक है।
और इसके अंदर जो सम्मिलित कौन सा नहीं है, वियतनाम कौन को ये नहीं है कौन को कहाँ होती है, वेनेजुएला में होती है, ठीक है, वियतनाम में गलत लिखा है। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये दोस्तों कोलोन बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट सईद और पोर्ट सवेज ये स्वेज नहर पे। पृथ्वी का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, काल्डेरा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है वायुमंडल की परिवर्तन जिसके कारण रेडियो में संचार संभव है, ये आयन मंडल है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पड़ोसी देश जहाँ से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आए हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला दोस्तों ये कौन सा देश है जिसमें ग्रामीण अनुपात ज़्यादा है, दक्षिण एशिया का, ये भी नेपाल है। नेक्स्ट है नवनिश्चयवाद शब्द का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। फिर नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। अफ्रीका का कौन सा अवैध ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, ये केप टाउन है। ये जीएमटी दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती वो है, आप ये अक्षांश रेखा मत कर देना। अब्बर के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, इसमें काला हांडी प्रसिद्ध नहीं है, बी। बाकी तीनों हजारीबाग, नेल्लोर और भीलवाड़ा में अब्रक उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के स्तरण हेतु उत्तरदायी नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोस्तों ओजोन स्तरण के लिए नहीं है उत्तरदायी। इसमें दोस्तों जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था से कौन सा संबंधित नहीं है, सी नहीं है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, ये गलत है। आइसो हेल रेखाएं ये समान तापमान वाले स्थान को मिलाती है, ये कर लेना। बहुत सारे आंसर की केंद्रीय गलत दे रखा है, डी बताया हुआ कई लो। ये स्थलाकृतिक मानचित्र वाले में 1:2.5 लाख होगा। नेक्स्ट है WHO के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन में मूलभूत सेवाओं में कौन सा शामिल नहीं है, ये छवि करे नहीं है, छवि करे कैसे सिनेमा को कहते हैं, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों होगा। कुछ लोगों ने ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बताया लेकिन ये ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको 20 से ही माने। क्योंकि दोस्तों आंसर के अंदर मैंने देखा है बहुत वेरिएशन है आंसर के अंदर, लेकिन मैंने अभी सारी जो आंसर NCERT से मैच किए हैं, तो आप इसे ऑथेंटिक माने। सूती वस्त्र उद्योग अवस्थी का कौन सा कारक नहीं है, दोस्तों इसके अंदर शहरी क्षेत्र की कारक नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा और चिकित्सा तरती क्रियाओं में शामिल होता है। फिर अगला देखते हैं कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है, तो इसके अंदर जापान नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है IPCC का संबंध किससे है, विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है नीति आयोग का कब बना था, 2015 के अंदर बना, 1 जनवरी को। और निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसके अंदर इकाई वर्ग आरेख आएगा, ठीक है। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड भौगोलिक सूचना तंत्र। नेक्स्ट है जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास हो तो ढाल कैसा होगा, तेज ढाल होगा, ठीक है। अगला है अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात के किस
जिले में स्थित है दोस्तों, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा नहीं है आप बताइए। वर्ण प्रतीकी मानचित्र नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? एक केरल महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। बाकी तीनों राज्यों में सीमेंट होता है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए की जाती है, ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये ज्वालामुखी उद्भेदन प्राकृतिक आपदा नहीं है, वायुमंडल से संबंधित। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन सा नहीं बना है? तो इस तो पोंग बांध नहीं बना, ये उत्तराखंड में है, तो ये नहीं बना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आसाम के अंदर होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बजाज सागर बांध मोही नदी पे है। तो अगला देखते हैं 130, स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, ये दोस्तों पूछ रहा कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 2018 के अनुसार सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा? दोस्तों अफ्रीका के अंदर होता है सेकंड जनसंख्या घनत्व, ठीक है। पहला है एशिया। फ़ारेनहाइट पर पानी का कितना होता है? 212 डिग्री होता है, और सेल्सियस पर होगा 100 डिग्री। अगला है, मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक किसका है? नॉर्वे का है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों अभी 2022 में चेंज हुआ है, अभी आई थिंक स्विट्ज़रलैंड हो गया, लेकिन 2020 के अंदर नॉर्वे था। नदी के नौगम्य फेरों के दोनों ओर नॉर्वे अभी 15 नंबर पर चला गया था, फर्स्ट नंबर के अभी पता नहीं, बाकी 2020 के अंदर नॉर्वे था, आप नॉर्वे से ही माने। इसके अंदर एक ही आएगा दोस्तों, नदी के या सड़क के दोनों ओर जो मकान बनते हैं, जो कॉलोनी बसती है। साप्टा का सदस्य कौन सा नहीं? दोस्तों इसके अंदर ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों साप्टा के सदस्य हैं, तो इसके लिए अपने को बोनस अंक मिलना चाहिए। अफगानिस्तान है दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे लास्ट में बना था, लगभग आई थिंक 2004 में बना था, बाद में बना था। मालदीव भी है, भारत भी है, सारे देश इसके अंदर। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी थी? तो ये नॉर्मन मायर ने दी है। अगला है, भारत पाक सीमा के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसके अंदर ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा, ये गलत है, कृत्रिम सीमा। ये वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? दोस्तों ये नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है, यदि प्रमुख यामी उत्तर पर सुबह के 8:30 हुए तो दिल्ली में कितना बजेगा? 5.5 घंटे प्लस कर दो, 2 बजेंगे, 2 PM। 1994 आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी योकोहामा जापान में हुई थी। अगला है, सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका ये होगा, प्रकाश की गति से ऊर्जा का किसी दिक् स्थान अथवा माध्यम से होने वाला परिवर्तन, ठीक है। आगे दोस्तों कुछ जगह ये भी मिलता है, आप किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। दोस्तों आंसर की में कौन सा सही माना जाता है? ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। एस्किमोज व्हेल मछली पर अड्डियों पर कौन से मकान बनाते हैं? दोस्तों ये इग्लू नाम के मकान होते हैं, ये बनाते हैं। अगला है 143 का, पशुपालन एक उदाहरण है, ये प्राइमरी व्यवसाय का है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में भारत में मरु विकास कार्यक्रम 1977-88 डी है। नेक्स्ट बंटल एंड रिपोर्ट, ये सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट कौन सा शहर है राजस्थान का अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है? बाड़मेर, डी। भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? भिलाई और राउरकेला की गई। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और केप टाउन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका के अंदर है। और निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है? पवन है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है और लगता है कि मेरी आंसर की में कुछ मिस्टेक है, तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन का नंबर बताएं और बताइए आप कि ये गलत है।